हेलो एंड वेलकम टू सी न्यूज़ एंड माई टीवी। मेरा नाम है लता शर्मा और आप देख रहे हैं कोरोना अफेक्ट्स ये शो। इस शो में हम आपके सामने लाते हैं कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते जितने भी बिजनेस हैं, प्रोफेशंस हैं, लोग हैं, कैसे अफेक्ट हुए हैं। इस लॉकडाउन के चलते उनका कितना लॉस हुआ है, क्या क्या उन्होंने फेस किया है, इसके बारे में मैं आपके सामने इंटरव्यूज लेके आती हूँ। लेकिन आज जहाँ पर मैं खड़ी हूँ आप देख सकते हैं, ये है एसएफसी मॉल। सांगली पूरे डिस्ट्रिक्ट का इकलौता मॉल है जो शुरू हुआ था 2010 में और आज 2020 हो गया है और 10 सालों में पहली बार ये सांगली मॉल जो है, एसएफसी मॉल जो है, वो 3 महीने तक बंद था और अभी भी ये बंद ही है। आप देख रहे हैं कि इस बंद मॉल में मैं आज इंटरव्यू ले रही हूँ और इस शूट कर रही हूँ ये एक स्टोरी जिसमें मैं आपसे बताने वाली हूँ, कई सारी बातें आपके सामने रखने वाली हूँ कि एसएफसी मॉल के जो ओनर है, चौगली फैमिली है, वो कैसे फेस कर रहे हैं 3 महीना जैसे कि मॉल ये बंद था। इसके बारे में मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन लाऊंगी। साथ ही में इस मॉल में आपने जैसे कि देखा 40 से ज़्यादा शॉप्स हैं, 40 से ज़्यादा दुकानें हैं जिनका गुजारा इस मॉल के ज़रिए होता है और 10 साल से होता रहा है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सांगली डिस्ट्रिक्ट के ऊपर तो ठीक ही है, लेकिन एसएफसी मॉल के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे कि कुछ महीने पहले ही सांगली में बाढ़ आई थी जिसकी वजह से रिलायंस ट्रेंड्स और रिलायंस डिजिटल जो है, जो सांगली मॉल के बेसमेंट में आता है, उसमें पूरा पानी भर के आता है। तो जैसे कि आपने देखा कि सांगली मॉल जो है फ्लड के वक्त तो ये बंद ही था और 1 महीने के लिए बंद था, उसमें से थोड़ा सा वो ठीक हुआ था और फिर जाके अब थोड़ा सा जब ठीक हुआ फिर से लॉकडाउन पड़ गया और मार्च 15 से लेके आज मई आ चुका है, मई तक ये जो मॉल है वो बंद है। तो इसके साथ आप समझ रहे हैं कि इस मॉल के साथ कितनी सारी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, जिनकी रोजमर्रा की इनकम इससे जुड़ी हुई है। 40 से ज्यादा शॉप्स जुड़े हुए हैं। इसी के मैटर में मैं आपके सामने इंटरव्यूज लेके आने वाली हूं बहुत सारे। आप मेरे साथ स्टे ट्यून्ड रहिएगा क्योंकि इस एसएफसी मॉल के जो ओनर हैं इनसे हम बात करने वाले हैं। इनकी जो फिलहाल कंडीशन है उसके बारे में हम आपसे सारी बातें शेयर करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विथ मी। कोरोना अफेक्ट सी न्यूज और माई टीवी पर मैं हूँ लता शर्मा आपके साथ। तो अब मैं आ चुकी हूँ एसएफसी जो मॉल है उनके मेन ओनर जिनका नाम है सुकुमार चौगले और उन्हें लोग एसएफ चौगले इस नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हमने इस स्टोरी की जब शुरुआत की थी, आपने देखा था कि मैं मॉल में थी और मॉल में मैंने आपको इस मॉल की पूरी कहानी बताई थी कि कब शुरू हुआ, कितने शॉप्स के अंडर ये जो मॉल है वो आता है। लेकिन उसी के साथ साथ अभी जो मेरे साथ हैं मिस्टर सुकुमार चौगले, उनकी फैमिली ने ये सांगली में जो इकलौता मॉल है जिसका नाम है एसएफसी मॉल, उसे क्रिएट किया है, उसे बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। तो जैसे कि आप एसएफसी मॉल में आप जाते हैं, गोल्ड्स जिम है और मुक्ता थिएटर है और कई सारी ब्रांडेड शॉप्स हैं जो सिर्फ एसएफसी मॉल में हमें मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती सांगली में। तो इसी के बारे में आज मैं सर, पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें इंटरव्यू देने का डिसीजन लिया, क्योंकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते आपके 10 साल के इस पूरे हिस्ट्री में एसएफसी मॉल के पहली बार 3 महीने के लिए बंद हो रहा है। तो सर पहले तो मुझे आप बताइए कि जो एसएफसी मॉल का ये है बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, इसके बारे में आप मुझे क्या बताएंगे सर? मैं कंस्ट्रक्शन जब चालू किया 30 इयर्स पहले जी, कंस्ट्रक्शन करते करते 2006 को ये एसएफसी मेगा मॉल का कंस्ट्रक्शन हमने कंप्लीट किया। हम रोड और बिल्डिंग ये दोनों कंस्ट्रक्शन करते हैं। मेरा भाई रोड का देखता है, मैं बिल्डिंग का देखता हूँ। और कमर्शियल में मेजर शॉपिंग सेंटर से बहुत सारा हमने किया है, कॉरपोरेशन के बिल्डिंग भी किए है। उसके साथ साथ हम 2006 को ये काम चालू किया और 2009 को हमने काम कंप्लीट किया। उसके बाद ये सब नया था। हम शुरू में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ऐसा ही चालू किया था, लेकिन वो मॉल का कल्चर आया, उसके साथ ये मॉल में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा। हाँ, ये मॉल बनाते समय हमको थोड़ा सा तकलीफ ये हो गया, सांगली जैसा सिटी में जी। वो बड़े बड़े ब्रांड है ना, ये आते नहीं थे। हाँ जी। हमने मुंबई, पुणे, बेंगलोर जाके बहुत सारे लोगों को हमने रिक्वेस्ट करके सांगली में चलो आप, सांगली में बहुत सारा पोटेंशियल है जी। ऐसा करके बहुत सारा ब्रांड 2009 से चालू किया। अच्छा। 2009 में पहला ब्रांड हमारे मॉल में कैफे कॉफी डे का आया। हाँ, उसके बाद कंटिन्यू चालू हो गया
जी। और अभी मॉल 100% ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड है। हाँ, क्या 100% है। ये बात बहुत अच्छी है कि सर आपने जब शुरुआत की एसएफसी मॉल की, तो आपने जाके लोगों को रिक्वेस्ट किया कि मुंबई और पुणे में बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, जैसे कि सीसीडी सर ने कहा, उन्हें जाके रिक्वेस्ट किया और फिर उन्होंने वो एक भरोसा दिखाया कि सांगली में पोटेंशियल है। सर आज के डेट में आपके एसएफसी मॉल में पूमा है, रिबॉक है, बाटा है और सीसीडी है और कई सारे ब्रांडेड शॉप्स हैं, लेकिन आज के सिनेरियो की हम आज सर बात करते हैं कि 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं कि ये मॉल बंद है। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी लास्ट ईयर हमारा 10 इयर्स कंप्लीट हो गया। मैं और मेरा लड़का बहुत खुशी से हमने होर्डिंग लगाए, 10 इयर्स कंप्लीट हो गया, अच्छे तरीके से मॉल चालू हो गया। उसमें एक लास्ट ईयर में फ्लड आया। सर लास्ट ईयर कौन सी डेट में हुआ था कंप्लीट 10 इयर्स? 10 इयर्स लास्ट में दिवाली को। लास्ट दिवाली को? हाँ, लास्ट ओके। 10 इयर्स कंप्लीट हो गए। दिवाली यानी अक्टूबर में। हाँ। और अगस्त में फ्लड आया था। हाँ, अगस्त में फ्लड आया। जी। फ्लड इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया, फ्लड में ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ जी। एक 7-8 दिन बंद था स्टोर, और हमारा लोअर ग्राउंड का जो भी स्टोर है उसमें प्रॉब्लम हो गया। बाकी ग्राउंड का स्टोर में कुछ नहीं हुआ, लेकिन चारों तरफ से पानी था, इसलिए बंद रखना पड़ा। जी। वो ज़्यादा उतना कंपनी के लोग ही ज़्यादा उसमें कुछ रेंटल कटिंग नहीं किए, कैम चार्जेस कटिंग नहीं किए, बाकी सब वो उस टाइम कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ। हम वो कंटिन्यू करके आए। अभी जो हुआ ये प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ा हो गया जी। अभी 3 महीना 68 डेज कंप्लीट होता है जी। 68 डेज अभी हमने मॉल बंद करके रखा है जी। जिस टाइम मॉल बंद हो गया, लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया, उसी टाइम से सब ब्रांड का मेल्स आना चालू हो गया। रेंटल हम नहीं देंगे, लॉकडाउन पीरियड में हम रेंटल नहीं देंगे, ऐसा उनका ये चालू हो गया। हम भी एग्रीमेंट में क्या क्या है देख के उनको ऐसा जिसका एग्रीमेंट जैसा है वैसा उनको हमने रिप्लाई किया। अच्छा, तो जैसे कि आपने सुना कि लॉकडाउन के चलते, जब लॉकडाउन सबको पता चला था, तो कि एसएफसी मॉल में जितने भी ब्रांडेड शॉप्स हैं उन्होंने मेल किया था एसएफसी मॉल के जो ओनर हैं मिस्टर एसएफ चौगले, उन्हें कहा था कि हम रेंटल जो है पे नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ और आज 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने तक सर ने कैसे सिचुएशंस हैंडल की है, इतने बड़े मॉल को कैसे हैंडल किया है, ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। आप कहीं मत जाएगा, स्टे ट्यून विद अस, सी न्यूज़ ऑफ माई टीवी पे मैं हूँ लता शर्मा आपके साथ कोरोना इफेक्ट्स पर। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ए हमारी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मित्रहो, अशा आनंदमय शुभेच्छा तुमच्या कुटुंबियांना, प्रियजनांना आणि मित्रपरिवाराला जर पाठवायचे असतील तर एवढंच करा, 8 दिवस अगोदर त्यांचा एक फोटो आमच्या व्हॉट्सअप क्रमांकावरती पाठवायला विसरू नका। आयुष्यमान भव या माय टीव्हीच्या कार्यक्रमासाठी दररोज सकाळी 8, दुपारी 1 आणि रात्री 10 वाजता पाहत राहा माय टीव्हीचा आयुष्यमान भव हा कार्यक्रम। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कोरोना इफेक्ट्स, मैं हूं लता शर्मा आपके साथ। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी हूं एसएफ चौगले यानी कि सुकुमार चौगले, जो है ओनर ऑफ एसएफसी मॉल सांगली पूरे डिस्ट्रिक्ट का इकलौता मॉल। तो सर जैसे कि आप कह रहे थे कि लॉकडाउन के चलते, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, आपको मैसेजेस आ गए थे, मेल्स आ गए थे कि रेंटल वो नहीं देंगे, बट देन आपने एग्रीमेंट के तरीके से उन्हें देखा। बट देन अगर हम सर ओवरऑल देखें तो आपको इन 3 महीनों में कितना लॉस हुआ है? 3 महीनों में कैसा हुआ है, इसमें 3 ये आता है, एक रेंट आता है, दूसरा कॉमन एरिया मेंटेनेंस का चार्जेस आता है जी। हमें अभी कॉमन एरिया मेंटेनेंस में सिक्योरिटी रहता है, हाउस कीपिंग रहता है, कॉमन लाइट्स वगैरह इलेक्ट्रिसिटी भी रहती है। इसमें कंप्लीट वे ऑफ करना ये इतना ये नहीं है। हम ऐसा लेटर लिख दिया हर एक ब्रांड को, और हमने बोल दिया कुछ परसेंटेज हम कम करेंगे उसमें से,
और बाकी आपको कॉमन एरिया मेंटेनेंस का चार्जेस देना पड़ेगा। सिक्योरिटी रखना पड़ता है उधर, राइट। हर एक स्टोर में माल रहता है जी। वो सब सिक्योरिटी रखना चाहिए, जी। इसलिए कि ये सिक्योरिटी के लिए और बाकी कुछ भी खर्चा है जी। इसके लिए इतना परसेंटेज आपको देना पड़ेगा। जी। वो सब ब्रांड रेडी हो गए, जी। लेकिन रेंटल जी। वो नहीं बोलते, रेंटल हम नहीं दे सकते ऐसा बोलते हैं। सर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल किसी शॉप का रेंट है 10,000, तो आपने अभी उन्हें इन 3 महीनों में जो रेंटल आपने नहीं देने की छूट दी है, या फिर तो आप अभी फिलहाल उनसे कितना पैसा मांग रहे हैं इस सबकी मेंटेनेंस के लिए? मेंटेनेंस के लिए एक अलग ही रहता है इसमें, ओके। और रेंटल अलग ही रहता है। राइट, राइट। वो लोग बोलते हैं रेंटल हम 100% नहीं देंगे, ओके। और मेंटेनेंस में कुछ तो परसेंटेज कम करके ले लो। ये सारे यहाँ शॉप्स तक को रेडी हो गया। अप्लाई होता है, ये सारे शॉप्स हाँ, को सारे apply शॉप होता को अप्लाई होता है। है? और टोटल शॉप्स जो हैं कितनी हैं? टोटल शॉप्स ब्रांड्स है हमारा 40। 40। हाँ। और 40 शॉप्स फिलहाल इन 3 महीनों में उन्होंने अपना रेंट पे नहीं किया है। हाँ, 40 शॉप्स रेंट पे नहीं किया। ओके। और एक प्रॉब्लम हो गया, जी। जिस टाइम लॉकडाउन हो गया उससे पहले का जो भी महीना था उसका भी इलेक्ट्रिसिटी रेंटल वो भी सब पेंडिंग है, ओके। जो भी चालू था उसमें। ओके। ये लोग क्या बोलते हैं, हम अभी ऑफिस में नहीं जा सकते, तुम्हारा पेमेंट नहीं कर सकते, लॉकडाउन खत्म होने दो, उसके बाद हम ऑफिस जाके पेमेंट करेंगे। ओके। ऐसा करके वो फरवरी का भी पेंडिंग है। और मार्च अप्रैल में मार्च अप्रैल में। हाँ, ये 3 महीने का भी पेंडिंग है सब। जी। तो अभी तो हमने बात की कि रेंटल्स नहीं मिल रहे हैं और शॉप्स बंद हैं, इसलिए उन्होंने सामने वाले लोगों ने ऐसी बात रखी है। लेकिन सर अब हम फोकस करते हैं आप पे कि जब उन्होंने कहा कि हम रेंटल नहीं पे कर सकते, या फिर हम मेंटेनेंस अभी नहीं दे सकते, या इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकते, तो सर आपने क्या रिएक्शन दिखाया? आप इस सिचुएशन को कैसे मैनेज कर रहे हैं? हमने थोड़ा जो भी हाउस कीपिंग सिक्योरिटी और हमारा जो स्टाफ है ना उधर, वो सभी स्टाफ का हम कुछ तो परसेंटेज दे के 3 महीना ऐसा निकाला है। किसी को 50%, किसी को 70% जी। ऐसा पेमेंट दिया है उधर सभी का। जी। और हमारे पास से दिया है, और उनको बोला है वो लॉकडाउन होने के बाद आप जो भी पेंडिंग पेमेंट है वो पेमेंट करो। इलेक्ट्रिसिटी भी हमने हमारी तरफ से कंप्लीट करके, इलेक्ट्रिक का जो भी नॉर्म्स रहता है उसका ये डेट रहता है, ड्यू डेट, उस डेट को इलेक्ट्रिसिटी भी सब पेड किया हमने। और उनको अभी बोला है हमने 1 तारीख के बाद लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपने उतना देना चाहिए। राइट, राइट। एक बात मैं सर यहाँ पे रखना चाहती हूँ कि हमारे देश में ये कई सारी बातें हो रही हैं कि जो लोअर क्लास के लोग जो हैं, सपोज वर्कर्स हैं या फिर जो डेली वेजर्स हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो छोटे लोग होते हैं, जिनका डेली वेज पे काम होता है, जो डेली इनकम कमाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। और जो बड़े लोग होते हैं, जैसे कि मिस्टर SF चौगले हैं और उन्होंने एक मॉल यहाँ पे रखा है, तो सर एक शॉर्ट में मुझे आप बता दीजिए कि आपकी प्रॉब्लम्स और जो आप अभी इन 3 महीनों में आपने फेस किया है वो आपको कैसे लग रहा है? क्योंकि आपका इतना बड़ा सेटअप है मॉल का, जिसके अंदर इतने सारे लोग आते हैं, इतनी सारी इनकम्स जनरेट होती हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? अभी देखो मॉल इतना बड़ा है, इसलिए मॉल के इन्वेस्टमेंट में खुद का पैसा पूरा नहीं रहता जी। इसमें बैंक का लोन लिया होता है जी। उसका इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट विथ इंटरेस्ट रहता है। वो सभी थोड़ा बैंक ने भी उसका एक 3 महीने का पीरियड दिया है। वो पीरियड में वो इंस्टॉलमेंट देने के लिए आगे टाइम दिया है जी। इसके लिए वो उतना हमारा ये पीरियड कंप्लीट होता है। ओके। वो 3 महीने का पीरियड है ना, वो जून में कंप्लीट होता है हमारा। और उस टाइम वो इंस्टॉलमेंट देंगे हम। लेकिन इसमें जो भी स्टाफ का पेमेंट है, बाकी सब उधर का इलेक्ट्रिसिटी, बाकी सब कुछ है, वो हमारी तरफ से करना पड़ता है। जी। सर आपके अंदर गोल्ड्स जिम भी आता है। हाँ। और गोल्ड्स जिम में कई सारे लोग 1 ईयर का पैकेज डालते हैं, मेंबरशिप होता है, और मेंबरशिप के चलते वो उस पीरियड में आते हैं। लेकिन सपोज किसी लोग का अगर मेंबरशिप जस्ट शुरू हुआ है या फिर ख़त्म होने आया है, तो ये जो 3 महीने का पीरियड है उसमें आपने क्या किया है? वो 3 महीने बाद में रिकवर करेंगे कि उसे? हम हमारे सभी मेंबर्स है जो जी। 2011 में गोल्ड जिम चालू किया है। हमारे 2011 से अब तक जो भी मेंबर्स है, बहुत सारे मेंबर्स कंटिन्यू है। उनको हम अभी 3 महीना ये है, वो आगे उनका जिस टाइम खत्म होता है उनका पीरियड, उस टाइम बढ़ा के देंगे हम।
ओके हाँ। और सर टॉकिंग अबाउट द थिएटर्स एंड मुक्ता थिएटर जो है उसमें तो मार्च 15 से ही मूवीज बंद हो चुकी थी और जो मूवीज रिलीज होने वाली थी वो कैंसिल हो गई थी, तो उसका अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है, क्योंकि थिएटर बिजनेस तो जल्दी शुरू होने से रहा सर। मुझे अभी लगता है 1 तारीख से मॉल चालू होगा। मॉल भी कैसा होगा चालू, वो लोग बोलेंगे, अभी दिया नहीं उन्होंने ऐसा प्रपोजल, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट के लोग थोड़े आपका 50% शॉप चालू करो, या एक शॉप में समझो 40 स्टाफ है, उसमें 30% स्टाफ अपने ये करो, रिक्रूट करो, और ऐसा करके मॉल चालू होगा। थोड़ा सा दुकान, अभी 40 दुकान है, 10 दुकान चालू करो, 15 दुकान चालू करो, 15 दूसरा दिन करो, ऐसा करेंगे, ऐसा लग रहा है। कुछ भी करके चालू होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। ब्रांड का भी प्रॉब्लम है, हमारा ही है, और जो ब्रांड में काम करने वाले स्टाफ है उनका भी बहुत प्रॉब्लम है। और इसमें ज़्यादातर हमारे इधर शॉप्स है, रेस्टोरेंट है, जिम है, थिएटर है, ये चारों मिलके रेस्टोरेंट में क्या होता है, थोड़ा सा उनका मटेरियल जो भी रहता है वो सब खराब होके जाता है। शॉप्स में कुछ ठीक है, लेकिन चालू होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब प्रिकॉशन लेके ये चालू करना चाहिए, हम करेंगे, वो गवर्नमेंट को हम लेटर देंगे, कलेक्टर को, हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, ये मास्क लगा के हर एक को ये करेंगे, एंट्री में चेक करके वो इसका ऐप है ना, आरोग्य सेतु का ऐप हर एक के पास होना चाहिए। ऐसा सब कंडीशन रख के हम चालू करेंगे। मॉल अभी जल्दी से जल्दी चालू होना चाहिए। मॉल के लिए जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस देते हैं वो हम फॉलो करेंगे, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी मॉल चालू होना चाहिए। इसमें ब्रांड ओनर का, शॉप ओनर का और स्टाफ का, सभी का ये है, इसमें फायदा है। सर हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो मॉल है जल्द से जल्द शुरू हो जाए, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाएगा, स्टे ट्यून विद अस ऑन सी न्यूज एंड माई टीवी। मैं हूँ लता शर्मा आपके साथ ऑन कोरोना इफेक्ट्स। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ए हमारी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मित्र हो, अशा आनंदमय शुभेच्छा तुमच्या कुटुंबियांना, प्रियजनांना आणि मित्रपरिवाराला जर पाठवायचे असतील तर एवढंच करा, 8 दिवस अगोदर त्यांचा एक फोटो आमच्या व्हॉट्सअप क्रमांकावरती पाठवायला विसरू नका। आयुष्यमान भव या माय टीव्हीच्या कार्यक्रमासाठी दररोज सकाळी 8, दुपारी 1 आणि रात्री 10 वाजता पाहत राहा माय टीव्हीचा आयुष्यमान भव हा कार्यक्रम। सर अगर देखा जाए तो एसएफसी मॉल के अंदर कई सारे वर्कर्स आते हैं, क्लीनर्स आते हैं जो मैनेज करते हैं, छोटी छोटी बातें मैनेज करने वाले हैं, तो उनका 3 महीनों में सर आपने कैसे मैनेज किया उनको? कैसा कि इसमें हाउसकीपिंग बोलते हैं, आप बोल रहे हैं क्लीनिंग के लिए। हाँ जी। सिक्योरिटी तो हमने रखा ही है, उसका प्रॉब्लम नहीं, उसका फुल पेमेंट हम करते हैं। हाउसकीपिंग में क्या किया, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट रहता है हमारा, और उसमें समझो एक 10 हाउसकीपिंग आते हैं, उसमें से 5 करके हमने कंटिन्यू रखा है, उसका पेमेंट हम करते हैं। ओके। और लेकिन इन 3 महीनों में उनका पेमेंट चालू? हाँ, उनका पेमेंट चालू है। हमारा स्टाफ है मॉल के लिए, हमारा 10 का स्टाफ है, उसमें अकाउंटेंट, मैनेजर, ये सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिशियन, ये सब रहता है ना, उनका भी सब हम पेमेंट करते हैं। ओके, सो इन 3 महीनों में लगातार आप उनका पेमेंट करते हैं। ग्रेट। और ये बात तो अभी फिलहाल ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि इस वक्त कई सारे लोगों का इनकम जो है बंद हो चुका है। उसमें एसएफ चौगले जी जो है वो पेमेंट उनकी कंटिन्यूस रखी है, 2 काम नहीं हो रहा है, राइट, काम नहीं हो रहा है, फिर भी उन्होंने वो सारा काम जो उसका पेमेंट है वो दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है सर। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हर एक बिजनेस का एक रिकवरी प्लान होता है कि हम आगे चल के ये जो लॉस हुआ है वो हम ऐसे इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे, तो सर आपका रिकवरी प्लान क्या है फिलहाल?
रिकवरी प्लान ऐसा है हमारा, जो भी अभी लॉस हो गया 3 महीने में, हम अभी यहाँ से आगे कम से कम खर्चा कम करने का जी। और प्रॉफिट में थोड़ा सा कैसा बढ़ाने के लिए आता है, ये करके रिकवरी करना चाहिए। दूसरा कुछ इसमें सॉल्यूशन दिखता नहीं, खर्चा कम करने का और प्रॉफिट में थोड़ा सा ज़्यादा ये करने के लिए रिकवरी प्लान किया है। राइट। और सर जैसे कि फ्लड आया था लास्ट ईयर, इस साल भी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आया है कि फ्लड आ सकता है, क्योंकि जो पानी है हमारे सांगली में वो ना कंपनीज में इन्वेस्ट हुआ है ना किसी काम में इन्वेस्ट हुआ है, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन था। इसी वजह से जो पानी है एक जगह रुका हुआ है और फ्लड आने के चांसेस हैं। तो जैसे कि लास्ट ईयर आपका जो मॉल था वो 13-15 दिन के लिए बंद था पानी की वजह से। इस बार सर आपने कुछ तैयारी की है उसके लिए? हमने लास्ट ईयर में जो हमको प्रॉब्लम आया जी, फ्लड में, हमारा जनरेटर थोड़ा सा पानी में गया, एसी का मशीन्स गया, उसके लिए हम कुछ तो थोड़ा सा हाइट में रखने का एक कुछ करने का हमारा प्लान है जी। और दूसरा जो भी बेसमेंट में पानी उस हाइट में आने के बाद जो आने वाला है, उसके लिए हम शॉप ओनर्स को, 2 ही शॉप है उसमें, एक रिलायंस ट्रेंड्स है और डिजिटल है, उनको हम इन्फॉर्म करेंगे आप थोड़ा सा मटेरियल एक 8-15 दिन के लिए कि 1 महीने के लिए जो भी टाइम आता है उसके लिए ऊपर शिफ्ट करो, ऊपर हम उनको जगह देंगे। ओके, सो यानी कि आपने पूरा प्लान करके रखा है कि अगर जो नीचे के जो शॉप्स हैं उन्हें प्रॉब्लम्स आती है तो आप उनके लिए सोल्यूशन भी निकाल रहे हो। दैट्स वेरी गुड एक्चुअली, क्योंकि इस वक्त कई सारे लोगों को इसका प्लानिंग का काफ़ी ज़रूरत रहता है। जब शुरू होगा मॉल तब आप लोग कई सारे आएंगे, क्योंकि जो मॉल होता है वो क्राउडेड प्लेसेस होते हैं, तो उसके लिए सर आपने क्या सोचा है कि कैसे मेंटेन करेंगे क्राउड को आप? अभी मुझे ऐसा लगता है ये कोविड के इस महामारी में लोग बहुत ज़्यादा नहीं बाहर पड़ेंगे। मॉल में हमारे मॉल का फुटफॉल एक दिन का जनवरी में एक दिन का फुटफॉल 22,000 था, इतना फुटफॉल था। लेकिन इससे आगे थोड़ा सा वो फुटफॉल कम रहेगा, लोग ही कम आएंगे, वो मॉल में रश रहता है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इसलिए लोग कम आएंगे और हम भी सब वो गाइडलाइंस के हिसाब से जाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो एक दिन में फिर आप सर कितने लोगों को अलाउ करेंगे आने के लिए? अभी देखो, इससे पहला एवरेज हमारा 8,000 to 10,000 पर डे आते थे। हाँ। हम इस टाइम में 2,000-3,000 पर डे करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और 2000 एक ही टाइम में नहीं होगा जी। टोटल हमारा मॉल का टाइम रहता है सुबह 10 से रात को 10 बजे तक, लेकिन इसमें गवर्नमेंट जो भी टाइमिंग देगा उसमें से ये सब डिवाइड कैसा होगी ये हम देखेंगे। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। और सर ये जो भी लोग इंटरव्यू देख रहे हैं, एसएफसी मॉल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पूरे सांगली डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लेक्स है, यहाँ पे कई सारी चीज़ें मिलती हैं, लोगों की फेवरेट चीज़ें मिलती हैं। जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं सर, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जब मॉल शुरू होगा तो उन्हें कैसे अपने आप को मेंटेन करना है मॉल में? मैं सांगली में और ये सब कौन देख रहा है उन सभी को ये करता हूँ, आह्वान करता हूँ, एसएफसी मेगा मॉल चालू होने के बाद हर एक ग्राहक आना चाहिए, कुछ ही प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस से सब काम करेंगे हम और किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, सब सिक्योरिटी सब गाइडलाइंस फॉलो करके हम मॉल चालू रखेंगे और हम हर एक को आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जी सर, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सब कुछ जल्दी से नॉर्मल हो जाए और जैसे कि आपने गाइडलाइंस कहे हैं उसी के मुताबिक लोग उसे फॉलो करें। सर सांगली मीडिया कम्युनिकेशन जो है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सांगली मीडिया कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा ही रिपोर्ट है। हमें कैसा होता है, थोड़ा सा ये हमें घर में ये देखने के लिए नहीं मिलता, स्काई इसका टाटा स्काई का है इसीलिए, लेकिन हमको बहुत अच्छा रिपोर्ट है सांगली मीडिया का। जी, अगर आपको सर डिश टीवी अगर आपका है और केबल नहीं है तो मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे हमारे जो वीडियोस हैं वो जाते हैं और ये जो वीडियो है ये आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा अगर आप सी न्यूज़ करके टाइप करेंगे तो। सर ये जो इंटरव्यू है काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए तो मायने रखता ही है, लेकिन जो हमारी ऑडियंस है जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि एसएफसी मॉल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे सांगली डिस्ट्रिक्ट में और जहाँ से लोग आते हैं तो एक में वह मॉल है हमारे पूरे सांगली का।
सो पहली बात तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने टाइम निकाला और इतनी सारी बातें बताई कि आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और क्या आपने सोचा है। मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ, आप इधर आके इतना टाइम निकाल के जी सर। मेरे साथ इतनी बातें किए जी सर। और धन्यवाद। ओके सो मेरे साथ थे अभी मिस्टर सुकुमार चौगले, जिन्हें लोग एसएफ चौगले के नाम से भी जानते हैं, एसएफसी मॉल के ओनर। इन्होंने कई सारी बातें बताई, कई सारे मुद्दों पे अपना थॉट रखा कि ऐसे ऐसे सिचुएशंस धीरे धीरे ठीक होंगी और हम भी यही उम्मीद करते हैं। आई होप आपका हमारा ये स्पेशल इंटरव्यू पसंद आया हो। देखते रहिए सी न्यूज़ और माई टीवी। मैं हूँ लता शर्मा आपके साथ कोरोना अफेक्ट्स पर। स्टे सेफ, स्टे होम।